दोस्तों हम लोग DLCP सेंटर गए देहरादून में, वहाँ जाकर के 10-15 हज़ार का प्रोडक्ट लेकर के आए और हमने यूज करना शुरू किया। विश्वास कीजिए सिर्फ 3 दिनों में। 1 సెకండ్. సో లీడర్స్ ఇక్కడ ఎవరైతే లీడర్స్ ఆటోగ్రాఫ్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు మీ సోఫాలలో కూర్చోండి. లీడర్స్ ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో మీ ప్లేస్లో వెళ్ళి కూర్చోండి. ఈ స్పీచ్ అయిన తర్వాత ఆటోగ్రాఫ్లు మీకు ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చే ఈ హాల్లోకి వెళ్ళి బయటికి పోతారు లీడర్స్. సో బాలిసారి చెప్తున్నాడు, మీరందరూ మీ ప్లేస్లకి వెళ్ళి కూర్చోండి. తొందరగా కూర్చోండి, మీ అందరూ మీ ప్లేస్లకి వెళ్ళి కూర్చోండి. ఈ స్పీచ్ ఉంటే ఇక్కడ తొందరగా ఖాళీ కావాలా, లీడర్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఆపేసేయండి. ఇది తొందరగా ఖాళీ చేయండి. एक बार कोई ले लेता था, दोबारा लेने का नाम नहीं लेते थे लोग। तो यहाँ पे ये पता चला कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, हाई क्वालिटी की है, लेकिन जो प्राइस है ये बहुत कम है और ये तो मासेस में चलेगा, ये तो भीड़ में चलेगा। हिंदी हमने डिसीजन लिया। हिंदी बहुत चमत्कार हुआ हमारे साथ। इनको पिछले 13 सालों से साइटिका की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। हम लोग इलाज कराते कराते परेशान हो गए थे। कभी एलोपैथ डॉक्टर के यहाँ, कभी आयुर्वेद डॉक्टर के यहाँ, कभी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ, कभी होम्योपैथी के यहाँ। ये लास्ट में ये कहने लगी थी कि क्या मेरा जीवन दर्दों में चलेगा क्या। दोस्तों जीवन में सब कुछ होते हुए जब आपके प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलता ना, तो आदमी अपने आप को लाचार महसूस करता है। और उस वक्त हम लोग मैं तो लाचार महसूस कर रहा था इनकी सेहत को लेकर के। लेकिन विश्वास कीजिए, जब वेस्टीज के सप्लीमेंट को समझा और इनको सप्लीमेंट देना शुरू किया, तो पिछले 13 साल की प्रॉब्लम अगले 3 महीने में खत्म हो चुकी थी। वहाँ से हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आया और ऐसा लगा कि अब तो हम आग लगा देंगे, और रियल में आग लगा दिया है। आपने दक्षिण भारत से लगाया और हमने उत्तर भारत से लगा दिया है। वाओ। उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है दोस्तों, और प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया था। अब हमें समझना था सिस्टम। हमने बिलिंग टीम के एजुकेशन सिस्टम को समझना शुरू करा। जब हम बिलिंग टीम के एजुकेशन सिस्टम में आए, मॉर्निंग CEP सेशन अटेंड करना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू करा, उसके बाद हमें लगा ये तो दुनिया का सबसे महान बिजनेस है। जब बहुत सारे लोगों से हम लोग मिले तो ऐसा लगा कि धरती का सबसे महान सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और अगस्त का महीना था, लगभग अगस्त या सितंबर का महीना था, और दिल्ली में हम लोग नए ट्रेनिंग हुई थी उस समय, और दिल्ली में गो क्राउन आया था, गो क्राउन फंक्शन आया था, और वहाँ पे हम लोग नए गए थे। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें आग लगी श्रीनिवास सर को देख करके, सलीम सर को देख करके आग लग गई हमारे अंदर। ऐसा लगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो अपन तो कर ही लेंगे। उसके बाद वहाँ जब गो ग्राउंड से आए दोस्तों, तो बस पूरे फटे फटाए थे हम लोग, और अंदर एक एक्साइटमेंट लेकर के आए, एक एनर्जी लेकर के गए हम लोग। अब हमें लगा कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, जा कर के काम करना शुरू करा। ऐसा नहीं कि सफ़र इतना आसान था, लोग इतने आसानी से मान गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब हमने लोगों को बताना शुरू किया, आप विश्वास कीजिए, जिस व्यक्ति का फ़ोन सिर्फ एक रिंग में उठता था, उनका फ़ोन ही उठना बंद हो गया। शुरू में कई लोगों को हमने दिखाया, कुछ लोग तो आए हमारे साथ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि पीछे का एक धब्बा लगा हुआ था। लोगों ने बोला कि फिर फंस गए, फिर अपना कैरियर चौपट करेंगे। अच्छा खासा तो जिंदगी बढ़िया कर लिया था दोस्तों, लेकिन हमें भरोसा था अपने गुरु की बातों पे कि सुधांशु तुम कर जाओगे, संतोष तुम कर जाओगे, और हमने भरोसा किया था। और उस भरोसे को बनाए रखा हमने, उस विश्वास की डोर को पकड़े रखा हमने, और चलते गए। और पहले महीने जो हमारी वेस्टेज की इनकम आई, 17,500 रुपये की इनकम आई, हमें भरोसा हो गया। आप जानते हैं, जब 17,500 की इनकम आई थी, सिर्फ 1.25 लाख के आसपास का टर्नओवर हुआ था, और 17,500 की इनकम आई थी। जो पीछे वाली कंपनी थी उसके हिसाब से हमने लगाया था कि 3-4 हज़ार रुपये आएंगे। लेकिन जब पैसा आया तो 17,500 आया, तो हम
और उछल गए। हमने बोला कि इसका तो प्लान भी ज़बरदस्त है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस धरती में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं किया है, लेकिन जितने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होंगे, उस सारे के सारे बिजनेस में सबसे महान बिजनेस, सबसे ज़बरदस्त प्लान, सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाने वाला वेस्टिज और विनिंग टीम का सिस्टम है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते गए। 7 महीने का सफर तय किया था और हम लोग यूसीडी बन करके लास्ट FRU में, हमारा पहला FRU था दिल्ली में, जब पिछले साल FRU हुआ था, हम लोग ऐसे यूसीडी रिकॉग्नाइज हुए थे। और वहाँ से जब ये रिकॉग्निशन देखा, ये बारात देखी, तो हमें भी लगा यार शादी में तो हमारी बारात नहीं निकली, लेकिन अगले साल अपनी बारात निकलनी चाहिए। और मन ही मन हम ठान करके आए थे, वहाँ से गए थे, वापस गए थे, और वहाँ मैंने स्टेज से भी बोला था कि अगले साल हम ब्रांड न्यू यूसीडी बन के आएंगे। और कहते हैं ना कि जो आप बोलते हैं ना, कई बार सरस्वती आपकी जुबान पे होती है और वो सपना आपका सच हो जाता है, वो शब्द आपके ट्रूथ हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, यूसीडी बन के आए। उसके बाद गो क्राउन आया, पिछले साल गो क्राउन में गए हम लोग, काफ़ी लोगों को लेकर के गए थे, पूरी ताकत लगाई थी हमने गो क्राउन पे। और उसके बाद आया, कब इनकम लाख में चली गई, 2 लाख में चली गई, अब तो पता नहीं कितनी जाती है, पता नहीं हमें, लेकिन हमारा एक टारगेट है, मैं अनाउंस कर देता हूँ आज ही इस विनिंग टीम के स्टेज से अपने गुरु के सामने, कि इसी साल 2025 में हम लोग BMCM मेंबर बन के आ रहे हैं। दोस्तों, बिजनेस इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आते हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारे चैलेंज आएंगे जब इस बिजनेस को करेंगे, तो बहुत लोग ना करेंगे, बहुत लोग मना करेंगे, कई लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, लेकिन अगर आपने उनकी ना को सुन लिया, उनके मना करने को सुन लिया, उनके मजाक को सुन लिया और आप बैठ गए ना, तो कुछ नहीं होने वाला जीवन में। क्योंकि सफल होने के लिए प्राइस तो पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब देख करके, ये रिकॉग्निशन, ये अवार्ड, ये सारा कुछ देख करके अगर आपको आग लग रहा है ना, तो अगले साल ये स्टेज आपका होगा दोस्त। आग लगनी चाहिए। भैया कहते हैं ना कि ठान लो नाभि से। नाभि से ठानने का मतलब पता क्या होता है? हम लोग एक दिन सोच रहे थे कि इस ठानने का मतलब क्या है। इस ठानने का मतलब, अगर आपके जहन में चोट लगती है ना किसी बात को लेकर के, जब आप घर से बाहर निकलते हैं मार्केट में और कोई चीज़ मार्केट में कोई पसंद आ जाता है, कोई चीज़ आपकी बीवी के लिए कोई कपड़ा पसंद करते हैं और आप नहीं खरीद पाते हैं, तब जहन में चोट लगती है। आप रोड पे जा रहे होते हैं, बगल से कोई लंबी सी गाड़ी लेकर के निकलता है और कीचड़ मार के आपके मुंह पे चला जाता है, तब जहन में चोट लगती है। आपका कोई मजाक उड़ाता है, तब जहन में चोट लगती है। अगर जहन में चोट लग गई ना एक बार जिस दिन आपको, उसके 1 सालों के अंदर अंदर ये स्टेज आपका होगा दोस्तों। कहते हैं ना कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखलाती है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर एक सीक्रेट बताऊं, हमने क्या किया। हमने सबसे ज़्यादा हाउस मीटिंग करी है इस बिजनेस में। पिछले 16 महीने में हाउस मीटिंग करी है सबसे ज़्यादा। घर घर जाकर के 5-5, 10-10 लोग, जितने भी लोग हुए वहाँ पे जाकर के हमने लगातार रोज 2-3 मीटिंग, ये अलग मीटिंग करती है, मैं अलग मीटिंग करता हूँ। हमने ऐसा प्लान डिजाइन किया अपना कि सवेरे 6 बजे से हमारा काम शुरू हो जाता है, रात को 11 बजे तक हम नॉन स्टॉप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी थी, पैसा ठीक ठाक था हमारे पास, हमारे जीवन में ठीक पैसा बना रहे थे। लेकिन जब कोरोना काल आया था ना, तो एक चीज़ मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि मेरे ही परिवार से 2 लोग चले गए थे और उनका बहुत अच्छा काम था, लेकिन बाद में स्थिति बहुत दयनीय हो गई।
वहाँ पे सिक्योरिटी नाम का शब्द समझ आया। भैया समझाते हैं ना कि सिक्योरिटी, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना तो ये उसी दिन बिजनेस समझ आने वाला है। दोस्तों वो सिक्योरिटी अगर आपके पास है तो आपको इस बिजनेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारे भैया कहते हैं। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी नहीं है आपके पास तो इस बिजनेस को मना करने का अधिकार भी नहीं है आपको। आपने बहुत सारी स्टोरी देखी, मैं देख रहा था यहाँ आगे बैठ करके, ऐसे ऐसे लोग जो अचानक से ख़त्म हो जाते हैं और आज भी उनके घर में पैसा आ रहा है। वो कोरोना काल में हमें समझ आया कि सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हम पैसा कमा रहे हैं, कल अगर हम ना रहे तो हमारे बीवी और बच्चों का क्या होगा। वो इस बिजनेस के अंदर धरती पे इकलौती एक इंडस्ट्री है, एक मिडिल मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए, जो आपको एक सिक्योर इनकम प्रदान करती है। इस धरती पे इकलौती इंडस्ट्री है जो आपको एक आम से खास बना देती है, पता ही नहीं चलता। दोस्तों आज से 16 महीना पहले हमें कोई नहीं जानता था। एक गांव में हम लोग काम करते थे देहरादून के छोटी सी जगह में, वहीं पे कुछ लोग हमें जानते थे, लेकिन धीरे धीरे एक पहचान सी बनने लगी है। हर इंसान का सपना होता है कि उसकी एक पहचान हो, उसकी शोहरत हो। सिर्फ पैसा अकेले जिंदगी में सफलता की वो नहीं दर्शाता है। सिर्फ पैसे से इंसान सफल नहीं होता है। पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भैया समझाते हैं। आपके पास संस्कार हो, आपके पास मान सम्मान हो, आपके पास आपने दूसरे लोगों का भला किया हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिला करके सक्सेस नाम की चीज़ बनती है। ये दुनिया का ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ये सारी कॉम्बिनेशन मिलती है आपको दोस्तों, ये सारी कॉम्बिनेशन मिलती है। इस बिजनेस के अंदर जो एक और हमारी सक्सेस का रहस्य है वो मेरी वाइफ हैं, जिन्होंने कदम से कदम मिला करके मेरे साथ काम किया है। कदम से कदम मिला करके, कभी घर में बैठने नहीं देती मुझे। ये सपना देखती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। दोस्त अगर आप असली मर्द है ना तो अपनी वाइफ को बोलो तुम सपना देखो और उसको पूरा करने के लिए मैं मेहनत करूँगा और पूरा करके दिखाऊंगा। ये बिजनेस जो है ना मर्दों का है। सिर्फ मर्द वो नहीं होता जिसकी लंबी लंबी मूछें हो, मर्द वो नहीं होता जिसकी लंबी लंबी मूछें हो। मर्द वो होता है जो अपने परिवार और अपने बीवी और बच्चों के हर ख्वाब को पूरा कर दे, वही मर्द है। दोस्तों इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, इतना महान बिजनेस अगर आकर के निकल गई ना आपके हाथ से, फिर आप एक दिन रोते रहना, सिर्फ याद करना उस दिन को कि काश मेरे हाथ में भी वेस्टिज और बिलिंग टीम का अपॉर्चुनिटी तो आई थी, लेकिन मेरी मति मारी गई थी, मुझे समझ नहीं आया। आज समझ लोगे दोस्त, खुशी खुशी समझ लोगे, वरना कल मजबूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया मौका है, इससे शानदार मौका आपको नहीं मिल सकता, इससे ज़बरदस्त मौका नहीं मिल सकता। अब मैं बताने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपनी वाइफ को, जिन्होंने कदम से कदम मिला करके साथ दिया है। एक एक कदम पे इन्होंने मेरा साथ दिया है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो मैं आप सबके सहयोग से संतोष जी को इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू सुभाष। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा है। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स मेरा नाम संतोष है और हम लोग देहरादून उत्तराखंड से आए हैं। और इस बिजनेस की शुरुआत जैसे सुधांशु जी ने बोला 16 महीने हमने की थी, 16 महीने पहले, और आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं तो ये कहूँगी कि अभी कई मंजिलें अभी बाकी हैं, कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मिट्टी व जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। फ्रेंड्स अभी ये जस्ट शुरुआत है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है और अब जो आगे, अभी तो ये पिक्चर है, सॉरी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि एक दिन हमने सपना देखा था इस स्टेज का और आज वो हम पा गए हैं। और आगे मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि अगला जो नेक्स्ट
FRU होगा, उसमें हम उत्तराखंड से, देहरादून से बहुत सारे डील सीरीज पैदा करेंगे और स्टेज में रिकॉग्नाइज करेंगे। वाह वाह। जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगी, मेरा जन्म तो उत्तराखंड में ही हुआ है और मैं उत्तराखंड की हूँ, पर उससे पहले अगर हमारे बैक की बात करें तो हम लोग साउथ के ही हैं। पिछले 10-12 पीढ़ी पहले मेरे जो पूर्वज थे वो उत्तराखंड में बस गए थे, और इसलिए हम अब उत्तराखंडी हो गए हैं। तो मेरा जो ओरिजिनल है वो तो साउथ ही है। वाह। तो मैं आपकी ही बेटी हूँ। तो फ्रेंड मैं अपने परिवार में 5 भाई बहन मेरे हैं और उनमें मैं सबसे छोटी, पर सपने बहुत बड़े बड़े। क्योंकि जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई थी तब मैं स्टूडेंट थी और वही 18-19 साल की लड़की, पर सपने बहुत बड़े बड़े। जब पहली बार ये प्लान देखा तो लगा यस ये मेरे लिए है और मुझे ये सब अचीव करना है। मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मी थी तब तो, और मेरे भाई बहन सब ने पूरी कोशिश की कि मैं इस इंडस्ट्री में ना जाऊं, पर मैं, क्योंकि जो सपने, जिनके सपने होते हैं ना, वो सपनों को पहचान लेते हैं। और मैंने कभी भी इसको छोड़ा नहीं और मैंने कहा आप जो भी बोलते हैं, पर जो मैंने देख लिया है उसको मैं पूरा करके रहूँगी। क्योंकि मुझे ऐसी ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं जीनी है कि सुबह जाओ शाम को नौकरी से आओ फिर वही रूटीन। मुझे वो रूटीन बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे तो ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, ये मेरा सपना था। और मैं घर में बोलती थी सबको कि एक दिन मैं देखना, मेरा एक दिन ये स्टेज मेरा होगा और मैं स्टेज से बोल रही होंगी, पूरी दुनिया मुझे सुन रही होगी। और उस समय याद करती हूँ, देखिए जब मैंने शुरू किया था और काम करा तो 18% तक उस गोरों की कंपनी में मैंने अकेले अचीव किया है। बिना अनमैरिड मैं स्टूडेंट थी और 18% तक गई थी। जो लोग उस कंपनी में थे वो जान सकते हैं कि समझ सकते हैं कि 18% जाना कोई मामूली काम नहीं था उस कंपनी में। तो ड्रीम थे, इसीलिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। और ज़िंदगी में हम दोनों ने सपने देखे तो हमने कहा ये हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा इसमें अचीव कर सकते हैं। तो हम दोनों साथ हो गए और फिर हम दोनों ने बहुत मेहनत की, पर हम वो नहीं पा पाए जो हम पाना चाहते। पता है क्यों? क्योंकि घोड़ा लंगड़ा था, घुड़सवार लंगड़ा नहीं था। भैया बोलते हैं, जब भैया की ये शब्द मैंने सुने ना तो मुझे अंदर से आग पैदा हो गई। पता है क्या? फिर मुझे अपने अंदर विश्वास आ गया। पहले तो एक विश्वास खो दिया था मैंने कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए है कि नहीं है, पर भैया के ये शब्द कि घोड़ा लंगड़ा था, घुड़सवार लंगड़ा नहीं था, इसने मेरे अंदर एनर्जी भर दी, वो पावर भर दी कि अब मुझे पता समझ में आने लग गया कि हम तो विनर हैं। हमें अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही गुरु का साथ मिल जाए और सही लोगों की एसोसिएशन मिल जाए तो हम तो इतिहास रचेंगे। तो ये विश्वास मुझे उस बात से मिला था और तब से फर्स्ट डे से मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चली। क्योंकि ये मैंने इसको अपना बिजनेस मान लिया था कि ये मेरा और हम दोनों का है। और ये बात मुझे समझ में आ गई थी लास्ट जब मैं पहले जब वो ग्राउंड में गई थी, भैया ने बोला था कि ये बिजनेस चलेगा फैमिली के जैसे और फैमिली चलेगी बिजनेस के जैसे। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि ये बिजनेस चलेगा कैसे। फिर मुझे क्लियर हो गया ये शब्द सुनकर कि ये इसको अब मुझे कैसे करना है। फैमिली में संतोष तेरी क्या जिम्मेदारी है, वही सारी जिम्मेदारी तुझे यहाँ पे निभानी पड़ेगी। तुझे जैसे तू अपने बच्चों के लिए करती है ऐसे तुझे अपने डाउनलाइन के लिए करना पड़ेगा। जैसे तू अपने बच्चों का केयर करती है ऐसे तुझे अपनी डाउनलाइन को भी केयर करनी पड़ेगी, उनको प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस रियल में फैमिली बिजनेस है और जब आप लोगों को प्यार देते हैं तो आपको भी प्यार मिलता है। और आपको जब लोगों का साथ मिलता है वो साथ आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। तो ये और हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो भैया और जो विनिंग टीम सिस्टम है वो है। क्योंकि विनिंग टीम सिस्टम की बदौलत ही हम यहाँ पे खड़े हैं। हमने जब सीपी सुनना शुरू किया तो एक के बाद सारे हमारे जो डाउट, हमारे जो काम को कैसे हमें करना है वो क्लियर होते चले गए। और हम बस सीपी सुनते थे और हम फिर उसको एक्शन करते थे, सीपी सुनते थे और एक्शन करते थे। तो इसीलिए सिस्टम कितना पावरफुल है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं सुधांशु और संतोष तो सिर्फ सिस्टम की वजह से है और भाई भैया की वजह से। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं होता तो फ्रेंड्स हम कभी भी इन 16 महीनों में DCD नहीं कर पाते।
हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो जितना भी बिजनेस है, जो भी आज ग्रोथ देख रहे हैं, जो एक्साइटमेंट है, पूरा का पूरा विनिंग टीम सिस्टम की वजह से। और हम कोशिश करते हैं कि जो सीखते हैं उसको 100% अपने अप्लाई करें। अगर भैया ने बोल दिया अगर चीज़ें, तो हम उसको हमने अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमें खुद को प्रूफ करना है। क्योंकि पहले जो ये दाग लग चुका था ना, इस दाग को मिटाना है। ये एक दर्द था बहुत बड़ा, क्योंकि अपने घर वालों को प्रूफ करना था कि तुमने शादी की, तुमने अपनी मर्जी से शादी की, तुमने शादी की, पर किस लिए शादी की वो मकसद तो अब तुम्हारा है नहीं। वो प्रूफ करके दिखाना था कि यस, हम दोनों ने अगर साथ किया है तो इसलिए साथ किया था क्योंकि हमें दुनिया में बहुत आगे बढ़ना था। तो ये जब ये सिस्टम मिला हमें, तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ गई। मेरे सारे सपने जो मैंने उस समय देखे थे, वो सब आंखों के आगे आने लगे। और मैंने पहले भी बहुत सपने लिखे। जैसे सबसे पहले मैंने इस बिजनेस का चार्ज अपने हाथ में लिया। वो चार्ज कैसे लिया कि मुझे अपने आप को बदलना है अब। क्योंकि भैया कहते हैं कि जो आज तक नहीं मिला, अगर वो पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो मुझे लगा कि संतोष, तूने आज तक जो नहीं किया ना, वो तुझे अब करना पड़ेगा। तुझे उस सीमा तक इसको करना पड़ेगा जहाँ तक तेरे मन से अगर आह भी निकले ना, तो तुझे एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। तुझे ना रात देखना पड़ेगा, ना दिन देखना पड़ेगा, और तुझे चलते चले जाना पड़ेगा और अपने अंदर हर दिन बदलाव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये बिजनेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है, अगर हम अपने आप को बदल लें तो सारी दुनिया हमारी बदल जाएगी। और मैंने जो सबसे ज़्यादा काम किया वो अपने ऊपर किया। जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था, जिन चीज़ों को मैं करती नहीं थी, उन चीज़ों को मैंने अपने अंदर अप्लाई करना शुरू किया। और मैंने रोज़, अब मेरे को नहीं पता आप लोगों ने किया कि नहीं किया, पर भैया ने जो 1 तारीख को जो मेडिटेशन कराया था, उसको मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ करती हूँ, रोज़ विजुलाइज करती थी कि ये DUCD सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है और ये आज सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए, भैया तो सारी चीज़ें बताते हैं, विनिंग टीम सिस्टम सब कुछ बताता है, पर आप अप्लाई करते हैं कि नहीं करते, ये आप देखिए। ये सिर्फ अपने आप को चेक करने का काम है। आप अपने आप को देखिए कि आप क्या करते हैं और ओरिजिनल तरीके से। देखिए भैया बहुत बड़ी बातें कहते हैं कि हम लोग अपने विनिंग फॉर्मूले के कारण हम अपने जीवन को इतना खराब कर देते हैं, अपनी नज़रों में ही हम अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं। तो सबसे पहले वो विनिंग फॉर्मूले जो भी है, मैं लड़की हूँ, मैं जॉब में हूँ, जो भैया बताते हैं, आपने अगर सुनी होगी सारी CP जो जितनी भी CDs हैं, तो आप सुनेंगे कि उसमें मेरे को भी लगता था कि मेरे अंदर क्या विनिंग फॉर्मूला है। मुझे लग रहा था अरे मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास इतना काम है, मैं थक जाती हूँ। फिर मैंने कहा संतोष, ये तो तेरा विनिंग फॉर्मूला है, तुझे तो और करना पड़ेगा। अगर तू 4 बजे उठती है तो तुझे 3 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपने तेरे हैं। तुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये करना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए। और मैं रोज़ 3 बजे उठती थी, फिर अभी तो मैं 4 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठती हूँ। और अब मेरा जो 2 घंटा सुबह का है वो मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ। उस टाइम पे मैं सारा दिन का जो मेरा दिन की लिस्ट है वो सारी बनाती हूँ, रोज़ अपने ड्रीम को लिखती हूँ, रोज़ विजुलाइज करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको मुझे पाना है, वो मेरे को उसको किसी भी कीमत तक अचीव करना है। तो उसके लिए जो बोला गया है मैं वो करूँगी। और उसी की देखिए सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगी लेडीज़ को, ये जेंट्स सभी को मैं ये कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी ट्यूनिंग बनाइए कि फिर आप रुक नहीं पाएंगे। आपको इस दुनिया में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ मिल जाए तो दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर लेडीज़ ये सोच ले कि ये मेरा बिजनेस है, इससे मैं और कैसे बेस्ट कर सकती हूँ, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपने ग्रुप की भी सब लेडीज़ को यही बोला है कि जीवन में देखो, अगर हम स्वर्ग पाना चाहते हैं ना, स्वर्ग पाना चाहते हैं तो उसके लिए मरना भी खुद ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि कोई और आपको स्वर्ग दे दे तो ऐसा नहीं हो सकता। स्वर्ग के लिए आपको खुद को मरना पड़ेगा। और यहाँ तो एक इतनी बढ़िया ज़िंदगी पाना है तो आपको रात दिन काम करना पड़ेगा। ये मैंने अपने लिए डिसीजन लिया। और मैंने सुधांशु जी को बोला, सुधांशु जी कोई बात नहीं, कुछ भी होगा हम करके दिखाएंगे, कुछ भी होगा मैं आपके साथ हूँ। आप बताओ कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ क्या करना है। मैं सुबह ही पूरे दिन की खाना बना देती हूँ, पूरे शाम तक का खाना। मैं लेडीज़ को ये बताने वाली हूँ कि इसमें आप उलझिए मत, आप सुबह ही तुम सुबह 4 बजे उठ के क्या करती हो और रात तक, वो जरा पूरा तरीका बताओ लेडीज के लिए, कैसा करना शुरू करें। 2 बच्चे हैं, वो कैसे संभालते हैं उसके बाद। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने परिवार को पूरे अपने ड्रीम के
साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पर वो तब होगा जब आपके अंदर आपके बच्चे या आपका परिवार कुछ चेंजेस देखेगा। तो उस चेंज को करने के लिए सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। मैंने सुबह बुक्स पढ़ना शुरू किया मॉर्निंग में, मैं पहले भी पढ़ती थी पर मैंने फिर उसका तरीका चेंज कर दिया। अब मैंने वो बुकें पढ़नी शुरू की जो मेरे मेंटल लेवल को और ग्रो करें और मेरी सोच को और बड़ा करें। और सुबह सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं अपने ड्रीम को सबसे पहले मैंने अपने आप से पूछा, संतोष तू क्या चाहती है, सबसे पहले ये बता, और सबकी बातें तो छोड़, तू क्या चाहती है। और फिर मेरे अंदर के जो सपने हैं वो सारे निकलने लगे और फिर मैंने अपनी स्टोरी बनानी शुरू करी। और मैं सब कुछ बताऊँ, मैं रोज़ जो मैं चाहती हूँ मैं पूरी स्टोरी लिखती हूँ अपनी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। और आज भी जो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये मैं पहले लिख चुकी थी अपनी स्टोरी में और पहले ही जुलाई कर रही। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें वो करना है ना जो हमारे हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में है ना। एक बार लिखती है या रोज? नहीं, रोज लिखती हूँ, रोज लिखती हूँ। मैं अपने ड्रीम रोज नए नए निकालती हूँ, रोज लिखती हूँ और मेरी इतने सारे भर चुकी हैं लिख के। तो क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो एक साइंस है ये भी, जो 5 इंद्रियाँ होती है ना उसमें से एक इंद्रिय आपकी हाथ, कर्म इंद्रिय हाथ भी होते हैं। और आप जब लिखते हो तो आपके माइंड में वो फिक्स होता चला जाता है। ये बहुत बड़ी साइंस है। जब आप करेंगे तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें काम अपने ऊपर करना है, किसी को हम बदल नहीं सकते। दुनिया में किसी भी चीज़ में कंट्रोल हमारा नहीं है। अगर कंट्रोल है तो सिर्फ हमारे अपने ऊपर, हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हमने अपने आप को बदल दिया तो इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो सुबह मैंने लिखना शुरू किया, उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे, अभी 10th में उसका एग्ज़ाम है और मैंने अपने बेटे को यही बोला, जब हम लास्ट फैमिली रियूनियन में गए तो मैंने बोला बेटा अब तुम्हारा एग्ज़ाम, क्योंकि तुम्हारी 10th है और हमारा DUCD का एग्ज़ाम है, तो तुम अपना एग्ज़ाम करोगे और मैं अपना, तुम अपना बेस्ट करोगे और मैं अपना। और यकीन मानिए दोस्त, पिछले 1.5 सालों में जब से हम यहाँ हैं हमारे बच्चों इतने जिम्मेदार हो गए हमारे बच्चे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो खाली बोलते नहीं हैं, वो करके दिखा रहे हैं। तो उनके अंदर भी फायर पैदा हो गई कि हमें भी अब करके दिखाना है। तो बच्चे सब कुछ, मैं ट्रिप में भी गई थी, मैं 4-5 दिन उनको छोड़ कर गई थी। मेरे बड़े बेटे ने बोला मम्मा जाओ एंजॉय करो आप, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और जबकि उसका 10th का एग्ज़ाम था और 10th का एग्ज़ाम भी वो बहुत अच्छा दे रहा है। आप देखिए हम अपने बच्चों को अपना ड्रीम फॉर्मूला बना लेते हैं। दोस्तों जब तक हम अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ड्रीम फॉर्मूला बनाएंगे तो बड़ी सक्सेस हमें कभी भी नहीं मिल सकती। और आज भी मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा आप आ जाओगे, परसों मेरा मैथ का टेस्ट है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके पास होंगी। तो बच्चे कितना आपका सहयोग कर रहे हैं वो तब होगा जब आप खुद अपने आप को प्रूव करेंगे। तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही सारा 3 तरह की सब्जियां बना देती हूँ तीनों के लिए, एक इनकी, दोनों बच्चों की पसंद है, कोई नाराज ना हो और सब इसको पूरा दिन में फ्री रहूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है तब रोटी या चावल जो बनाना है वो मैं बना देती हूँ बीच में आके कभी भी। और सुबह से मेरा शेड्यूल सेट हो जाता है। सुबह सबसे पहले 6 बजे से हमारे 6:15 से मॉर्निंग CEP शुरू हो जाती है और मॉर्निंग CEP के बाद वो हमारा नियम पूरा आ जाता है। उसके बाद हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, उसी बीच में सारे काम सेटल कर लेती हूँ। और मैंने ये किया कि सुधांशु जी को कभी भी किसी घर के कामों में किसी भी चीज़ से सबसे फ्री कर दिया। मैंने कहा सुधांशु जी सिर्फ आपको इस बिज़नेस को करना है और बाकी कुछ नहीं, आपको रिश्तेदारी निभानी है मैं करूँगी क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। लेडीज़ में एक्स्ट्रा ताकत होती है, एक्स्ट्रा पावर होती है। देखो एक कदम और, अगर जो जिम्मेदारी तेरे पास है तुझे शिद्दत से निभाना पड़ेगा, शिद्दत से और बहुत खुश होके, क्योंकि जब तू कोई जिम्मेदारी खुशी निभाएगी ना तो परमात्मा भी तुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देगा। तुझे एज ए DUCD बनाएगा, तुझे एज ए DMCM बनाएगा, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदार नहीं बढ़ोगे तो बड़ी टीम भी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा भी आपको चेक करता है। तो बस यही काम मैंने किया, अपने आप को रात दिन बदलती गई। और एक दिन ऐसा, अब फिर हमने क्या किया, मॉर्निंग में सारा सेटल हो जाता है कि मेरे को कहाँ पे प्लान करना है, सुधांशु जी को कहाँ पे प्लान करना है। ये अलग करते हैं, मैं अलग करती हूँ, उनका डेमो किट अलग है, मेरा डेमो किट अलग है, मैं अलग जाके करती हूँ, ये अलग जाके करते हैं। फ्रेंड्स तो ये सक्सेस का सिर्फ यही हमारे, अगर इतने महीनों में हमने सक्सेस अचीव किए तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को ना तो ये बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए, हम दोनों ने ये डिसाइड किया हम दोनों साथ चलेंगे और दोनों मिलकर करेंगे। और इसीलिए आज हम यहाँ
तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी आपको कि हस्बैंड वाइफ की చూడండి మరి వెళ్తే मजबूत होगी अगर మీరే wife వెళ్ళండి. अपनी जिम्मेदारी संभाले, పోండి तो वो बहुत అయితే बड़ा తినేసి business खड़ा कर सकते हैं। పోయేటప్పుడు आप చెప్పండి अपने हस्बैंड को फ्री कर दीजिए, आप सारे गौशा business मैडम आप चार्ज दीजिए, सोचिए मैंने शुरू किया है और गौशा इसकी मैडम सारी वस्तु हमारे- जिम्मेदारी मेरी। और यकीन मानेंगे मेरे చూడు दोस्त ఎక్కడుందో. रिश्तेदार सबका बोलने का तरीका बदल गया है। ఆమె దొరికిపోయి शुरू అటు शुरू में लोग बोलते थे कि तुम लोग लेकिन ఉండొచ్చు कहाँ ఆమె. रहते हो दिखाई माता नहीं वस्तु देते। ఉండొచ్చు मैंने ఆమె. सबको बोला 5 साल का मिशन है हमारा, 5 साल का मिशन है సరే और 5 साल तक कोई మీరు చూడండి ఆడ हमें చూసి దాన్ని బట్టి हम ప్లాన్ अगर చేసుకోండి किसी फंक्शन में ना आए कहीं ना आए పోయేటప్పుడు तो చెప్పండి. कोई नाराज मत होइएगा और नाराज పోయేటప్పుడు होंगे तो ఫోన్ कोई చేయండి. बात नहीं। मैंने यही बोला, मैंने कहा हम कहीं नहीं आएंगे क्योंकि हमारा मिशन है और जब इंसान मिशन में चलता है तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये हमारा मिशन अभी मैंने यही सोचा है, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है, अभी चलना ही सीखा है धीरे धीरे। अभी तो स्पीड बनानी बाकी है और अभी उत्तराखंड से आप देखेंगे बहुत सारे ड्यू सीरीज की लाइन लगेगी इस साल, क्योंकि हमने वहाँ पे डिसाइड किया था जब हमने हैदराबाद के बारे में सुना था कि उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो हमने सोचा था कि ये दक्षिण भारत से एक आग लगी है, एक आग हम उत्तर भारत से लगाएंगे। तो उस सब के लिए आपका सहयोग चाहिए और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे इतने बड़े बड़े सपने बने और आप लोगों के कारण हमारे पास एक विश्वास आया कि यस, जब आप लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ विश्वास करने की बात है, सिर्फ आप अगर एक विश्वास कर लेंगे तो जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपने आप को बदलिए, हर दिन एक संकल्प लीजिए कि आज मैं अपने जीवन से ये चीज़ों को ऐड करूँगी और इन चीज़ों को अपने जीवन से निकालूंगी। तो फ्रेंड मैं यही चाहते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो FRE हो 2026 का, वो हम आपको यहाँ से सुनना चाहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं? तो नेक्स्ट FRE हो आपका। थैंक यू सो मच। Yes,